ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पर जाके कब्जा करो, उसको हटाओ, उसको अपने कब्जे। पूरा कश्मीर ही जो है वो एक डेंजर जोन में आता है कि सच्चा मुसलमान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो हिंदुओं की मेजोरिटी वाले कंट्री है, मेजोरिटी लोगों को ही पकड़ पकड़ के पहचान करके मार रहा है। पाकिस्तानी जो है ना कि खून में ही आतंक है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं दिलदार साहब, मेरा नाम है बिट्टू दिलदार। आज हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे पहलगाम में जो हमला हुआ है और 26-27 लोगों की जो मौत हुआ है। तो बताइए सर, अभी तक क्या निर्णय निकला है सरकार की तरफ से? सरकार के तरफ से अभी तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उनको ना अब फाइनेंशियली मार मारी जाएगी। जैसे सरकार ने फैसला किया है कि गोली बंदूक से नहीं, खून खराबा करके नहीं, बल्कि उनको अब तरसाया जाएगा बूंद बूंद पानी के लिए, खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, है ना, ताकि वो तड़प तड़प के मरेंगे। और बहुत ज़रूरी है यार, ये लोग ना कभी सुधरेंगे नहीं। पाकिस्तानी जो है ना कि खून में ही आतंक है, नफ़रत है, समझ रहे हो। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और सरकार को एकदम स्ट्रिक्ट कदम लेने की ज़रूरत है। एकदम मत सोचो कि वहाँ के बेगुनाह लोगों का क्या होगा, एकदम सोचने की जरूरत। वहाँ के सारे लोग ही ऐसे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान होते ही साले ऐसे हैं। ये समझ रहे हो, कभी इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बताओ, हम हिंदू जो है मेजोरिटी वाली कंट्री है, हिंदुस्तान हिंदुओं की मेजोरिटी वाली कंट्री है। मेजोरिटी लोगों को ही पकड़ पकड़ के पहचान करके मार रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है कंट्री के लिए कि जहाँ आप मेजोरिटी में हो, वहाँ पर एक तुच्चे मुच्चे माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं हमें आकर के पेल रहे हैं। तो वहाँ के अब्दुल्ला खान ने कहा है कि मुसलमान हो ही नहीं सकता अगर चुन चुन के मार रहे हैं, हिंदू के नाम ले रहे हैं और जो प्राइवेट पार्ट देख रहे हैं। तो हाँ, तो वो उनका अपना कहना है, बट मुसलमान में इतना ज़्यादा बात, जितने भी मैंने मुसलमान देखा है सबके अंदर नफरत ही देखा। मैं भी एक दो से मिला हूँ, तो वो साले वैसे ही हैं, उनकी सोच भी वैसे ही है। और जितने भी मुसलमान होते हैं, पता नहीं क्या क्या इनको साले कभी आगे बढ़ने और कुछ करने पे इनका फोकस होता नहीं है। बस इनका यही होता है, इनको माइंड सेट ही यही किया जाता है, नफ़रत फैलाना और आतंक फैलाना, लोगों को मारना काटना। तो ऐसे लोग तो सच में मुसलमान है, क्योंकि मैंने आपके पिछले वीडियो में कहा था ना कि सच्चा मुसलमान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो शराब को छूना हराम कहते हैं, तो वो सोचो किसी को मार कैसे सकते हैं, है ना। किसी भी इंसान को मारना तो बहुत दूर की बात, वो कभी सच्चा मुसलमान कर ही नहीं सकता। पर ये सब सच्चे मुसलमान है नहीं, मुसलमान के नाम पर लोग धब्बा है, कलंक है। तो ऐसे लोगों को तो एकदम ये तो चुन चुन के मारो। और मैं तो पिछली बार भी कहा था ना यार कि यार इसलिए ये लोग हमारे घर में घुस रहे हैं, हम क्यों नहीं घुस रहे हैं। सरकार को इस पे बड़ा कदम उठाना चाहिए कि भाई हम भी घुस के मारेंगे साड़ों को, है ना। जरूरी नहीं कि वो बार बार वही घुसते। हम क्या उनके इंतज़ार करेंगे, तुम पहले आओ हमें मारो, फिर उसके बाद हम तुम्हें बदले में मारेंगे। ऐसा नहीं है, हमें भी घुस करके बिना मतलब में भी पेल देना चाहिए कभी किसी को। बट हाँ, बेगुनाह लोगों को मत नहीं मारो, जितने भी है ना, वो आतंकवादी या मिलिट्री टेरिटरी के पेलो भैंचो घुस घुस करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो सही बता रहा हूँ, सरकार को सीधा ऑर्डर देना चाहिए कि जाओ LOC वगैरह जो भी है, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको पर जाके कब्जा करो, उसको हटाओ, उसको अपने कब्जे में लो, हटाओ वहाँ की आर्मी को, पाकिस्तानियों को। और क्या ही बोले, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। बट हाँ, ये जो सरकार का जो फैसला है, ये जो भी कदम उठाया है इन्होंने, जो सिंधु घाटी पर जो सिंधु का जो है ना ब्रिज, जो नदी सिंधु नदी जो है, वहाँ जहाँ से उनका 80% से अधिकतर पानी जाता है पाकिस्तान के लिए, जिनमें उनकी खेती होता है और सिंचाई वगैरह होता है। और बहुत सारे जो पानी के जो कमी है वो सिंधु नदी उसका 80% पूरा करता है। तो सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलने वाली पाकिस्तानियों को। आप समझ में आएगा कि क्या होता है दुश्मन बिना मतलब में किसी से पंगा लेना। अच्छा खासा चीज़ें चल रही थी, आपने खुद चीज़ों को बिगाड़ा है। ये समझौता ही उसी टाइम हुआ था, हमने उस पर पाकिस्तानी पर दया करके दिया था 1947 के टाइम पे ही। नेहरू जी दिए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ले लो और आप भी जियो और जीने दो। लेकिन ये लोग इस भावना से बिल्कुल ही नहीं जीते। इनको लगता है कि सब कुछ यही हथियार लेंगे। साले 2-4 लोग टोटल तुम लोग हो और हथियार लोगे। हिंदुस्तान जैसे कंट्री को तुम तबाह करने की सोच रहे हो। ये बहुत गलत सपने में जी रहे हो आप लोग, बहुत जल्द मारे जाओगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि भारत में इतना हमला करवाया, संसद पे करवाया, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्री पे, मतलब कि मुंबई में करवाया पाकिस्तान वाले, तो नहीं बंद कराया गया नदी को। इस बार क्या ज़रूरत पड़ गई सरकार को जो बंद करवा दी? भाई गलत है ना, कितनी बार सहेगा लोग।
हम लोग भी कितनी बार, चलो एक बार समझ के चल ठीक है यार जाने दे, दूसरी बार चल चल ठीक है यार जाने दे, हर बार थोड़ी ना होगा यार। आप भी बेगुनाह लोगों का, जैसे ताज अटैक हुआ वहाँ पर भी बेगुनाह लोग, हमारे बेगुनाह लोग मारे गए, और भी जितने हमले होते हैं सारे बेगुनाह लोग ही मारे जाते हैं। पुलवामा हमले में बेगुनाह लोग मारे गए। अभी ये पहलगाम में हुआ तो सब सारे बेगुनाह ही तो थे। जब ये लोग नहीं सोच रहे हमारे बारे में कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, तो हम क्यों सोचे भाई। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत सही हुआ कि उन्होंने पानी बंद कर दिया है, और आजीवन ही बंद कर दे इसको। नहीं तो अभी फिलहाल तो अभी चालू ही रहेगा, काहे कि इतना जल्दी डैम उम नहीं बना है। नहीं, वहाँ से हो जाएगा वो। अरे वहाँ पे एक समझौता हो रखा ना कि डैम बना हुआ, वहाँ से पानी खोल के ही जाता है, समझ रहे हो। तो अब उसको बंद करो, या फिर जो भी है उसको वहाँ से क्लोज ही करो, पानी मत ही दो इनको, ये मरने दो सालों के उनको। तो यूपी के एक सिंगर है जिनका नाम है नेहा राठौर, आपने गाना सुना होगा यूपी में काबा बिहार में काबा, वो गाई थी। वो मुद्दा बना ली है कि ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है। उनका अपना सोचने का तरीका है। अभी तो फ़िलहाल यही है कि ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मुद्दा चाहे जो भी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो या चाहे जो भी हो, है ना, ये आतंकवादियों को तो उनका जवाब देना ही पड़ेगा। और ये चीज़ें पॉलिटिक्स ही करवाती है, क्योंकि ये सरकार के ही हाथ में है कि वहाँ पे चीज़ों पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन लोगों से लड़ा जाए, भिड़ा जाए, है ना, जो भी है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है ये पॉलिटिक्स के ही हाथों में होता। तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा है भी। पॉलिटिक्स पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि सिक्योरिटी कैसे क्यों नहीं है, जबकि आपको पता है कि पूरा कश्मीर ही जो है वो एक डेंजर जोन में आता है ना, उसमें कहीं भी कभी भी कहीं से भी हमला हो सकता है। तो जब आपको पता है कि वहाँ पे पर्यटक घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, जहाँ मतलब वो घूमने वाला स्थल है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली 24 आवर्स जो है कि सिक्योरिटी तैनात होनी चाहिए थी, है ना। वहाँ पे हमेशा एक मिलिट्री का एक ग्रुप है वहाँ पे होना चाहिए था, और लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर वो होते तो जाहिर सी बात है फिर बदले में भी बैक फायर किया जाता। हाँ बिल्कुल, है ना। तो फिर वो इतने पकड़ा भी जाते हैं। हाँ, एक आध मारे भी जाते उधर के भी, और इतने हमारे लोग मारे भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मिलिट्री वहाँ पे होते तो वो खुद हैंडल कर लेती। तो नहीं थी तभी तो मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स की कमी तो है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर नहीं है, आपको पता है कि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ नहीं है। अभी पिछली बार हुआ था, जो बस पे फायर किया गया था, तो बस को ड्राइवर को गोली लगने की वजह से वो फिर बस जा कर के गिर गई थी, 50 फीट नीचे खाई में गिर गई थी। वहाँ भी 11-12 लोग के अराउंड मारे गए थे। सरकार की भी कमी है कि इतना सब कुछ होने के बाद बार बार हो रहा है, उसके बाद भी सिक्योरिटी में कमी आ रही है। तो ये तो एक मुद्दा है कि राजनीति को, सरकार को जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जो नेहा राठौर जो कह रही हैं, वो उनके अपने सोचने समझने की क्षमता है, वो अपने हिसाब से कह रही हैं, जो भी कह रही हैं तो सही है। उनका भी कहना सही होगा, उनकी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है इंसान को बोलने की। तो ये थे पवन चौहान जी, क्या इनके बातों पे सहमत है तो कमेंट में